हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 9 चल रहा था आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो आज हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। आज ये लेक्चर नंबर 6 था आप लोगों का। इससे पहले 5 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मेक श्योर आप उसे ज़रूर देखें, तभी ये आप देखें ना तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला है। क्लास 10th फॉलो की जा रही है, साइंस बुक है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स। यानी स्फेरिकल मिरर्स में किस किस तरह का रूल होता है कि अगर रे इधर जाएगी तो वो किधर डाइवर्ट करेगी। ठीक है, उस सारे रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स टोटल 4 होते हैं, उन सभी चारों रूल्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। उसमें आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको सारे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सारे कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करें। बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। देखो क्या बोला, पहला रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं दोस्त? मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ तो 2 टाइप के। टोटल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो क्या कह रहा ना कि जब भी तुम एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चला गया, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस हो जाएगा। ये पहला रूल है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, तुम जब भी एक पैरेलल लाइट को, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को जब तुम यहां भेजोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस क्या होता है? फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के बीच का आधा लेंथ को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल है, बस यहां पे अंतर ये पड़ जाता है कि जब तुम इसको पैरेलल भेजोगे, ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे, तो वो कुछ ऐसा डाइवर्ज होगा कि जब तुम ऊपर से आंख से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से चला आ रहा है, वो लाइट कहीं ना कहीं फोकस से ओरिजिनेट होता आ रहा है। ठीक है, ऐसा फील होगा। यानी कि ये लाइट यहाँ आया, देखो मूवमेंट देखो, लाइट यहाँ आया 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 और यहीं से टकराया और इधर रिटर्न हो गया। लेकिन जब तुम आंख से देखोगे तो ऐसा फील होगा कि ये कहीं ना कहीं फोकस से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। यानी कि तुम जब भी पैरेलल भेजोगे वो फोकस से क्रॉस हो जाएगा, सीधा बात। जब भी पैरेलल लाइट आएंगे तो कहां से क्रॉस हो जाएगा? फोकस से। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? जस्ट उसका अपोजिट है कि जब भी तुम फोकस पे लाइट डालोगे, फोकस क्या होता है पहले याद रखना, मैं बहुत डिटेल में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं। ठीक है, फोकस किसको कहते हैं? जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के आधे लेंथ को फोकस बोला जाता है। ठीक है, और या फिर सारे पैरेलल लाइट जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, और इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो एक टाइम पे किसी न किसी टाइप से एक होलो स्फीयर रहा होगा, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से सवाल आएगा कि देखो फोकस से जब लाइट क्रॉस करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो लाइट है ना वो साथ साथ चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कब? जब तुम एक लाइट रेस को फोकस पे डालोगे तो फोकस के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेस पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चली जाएगी। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जब भी तुम एक लाइट रेस को, ये किसके लिए हो गया? ये कॉनकेव के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? कॉनकेव के लिए। अब कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? कॉन्वेक्स के लिए जस्ट वही बात जो मैं पिछले 1 2 4 वीडियो से बताते जा रहा हूं कि जब भी तुम लाइट रेस को फोकस की तरफ इंसिडेंस करोगे
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है बस। ये दूसरा लॉ। पहला लॉ में क्या था कि जब भी तुम इंसिडेंट करोगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां जो भी पैरेलल बात की जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कंट्रीब्यूशन में उसके साथ साथ की जा रही है, ठीक है। तो जब भी तुम यहाँ फोकस पे अप्लाई करोगे, जब फोकस की तरफ भेजोगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये था रूल नंबर सेकेंड। आई होप तुमको फर्स्ट भी क्लियर हो गया, सेकेंड भी क्लियर हो चुका होगा। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि रूल नंबर थर्ड कहता है जब भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होगी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर है ना, तो मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। लाइट तो इधर से इधर जाएगी नहीं, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो इसी लाइन पे रिटर्न हो जाएगी। ये क्या हुआ? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या है कि जब भी तुम एक लाइट रेस को एक जैसे कि फोकस की तरफ जब मारा था तुमने, तो यहाँ पे इंसिडेंट किया तो ये पैरेलल हो गया, लेकिन जब तुम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजोगे तो वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। ये तुम्हारा हुआ किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई नहीं बताता भी नहीं होगा कि आखिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न क्यों हो गया, ठीक है। तो ये बात मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना। आप लोगों ने शायद क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी कोई सर्कल होता है ना, तो सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट जो है ना उस सर्कल के सेंटर से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये बात आपको याद है तो ये बात आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं क्लियर है तो मैं भी जो बोला हूँ उसको 10 सेकंड पीछे जाओ, फिर से सुनो। मैं चलो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई सर्कल होती है तो उस सर्कल का जो कोई पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं, उस टेंजेंट को जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। कोई क्लियर नहीं हो, वैसा कोई टफ ही नहीं है, बस एक छोटा सा रूल है कि हमेशा टेंजेंट जो है ना सेंटर से हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रूल था जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। अब यहाँ पे तुम नोट करो कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया ऐसे करके। तो बताओ ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये जो लाइन है, क्या ये 90 डिग्री बनेगा? अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल इंसिडेंस कितना डिग्री है? एंगल इंसिडेंस देखो, जब यहाँ 90 डिग्री है तो ये जो लाइन है वो एक्ट एज अ नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। अब जब भी तुम एंगल आई के बात करोगे तो एंगल आई यहाँ कितना डिग्री हो गया? एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तो जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। तो ये था तुम्हारा कारण, ठीक है। अब यहां भी तुम नोट करो कि जैसे ही हमने इस पॉइंट पे बनाया, इसका नॉर्मल कौन सा हो गया? इसका नॉर्मल हुआ ये वाला लाइन। तो जैसे ही ये नॉर्मल हुआ तो तुमने लाइट को कितने डिग्री से इंसिडेंट किया? अब तुमने लाइट को 0 डिग्री से इंसिडेंस किया, तो रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री से होगा? तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री से होगा। तो जैसे ही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हुआ 0 डिग्री, तो ये तो इसका मीनिंग ही तो यही ना कि जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि यहाँ पे आया फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, ठीक है। तो ये था थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये तो हुआ कॉनकेव के लिए। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या बोलता है कि देखो जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहीं ना कहीं पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रहा है, ठीक है। ये था तुम्हारा थर्ड लॉ, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ लॉ में।
फोर्थ लॉ ये कहता है कि जब भी तुम लाइट को पोल पे इंसिडेंस करोगे, ठीक है, जब भी तुम लाइट को पोल पे इंसिडेंस करोगे तो वो वहां पे जो इंसिडेंस रहेगा ना एंगल आई, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही डिग्री पे एंगल बनाएगा। तो तुम यहाँ पे कुछ नोट कर पा रहे हो, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है ये। अब देखो कैसे, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी तुमको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। तो जब ये टेंजेंट बना तो ये जो लाइन है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही अब क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अब जब यही नॉर्मल बन गया तो अब तुम यहाँ से एंगल इंसिडेंट करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब तुम इंसिडेंट करोगे तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ आई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आर, तो आई इक्वल टू आर किस में होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए जब भी पोल पे हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो हमेशा आई इक्वल टू आर के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ लॉ। तो ये किसके लिए हो गया, ये कॉनकेव के लिए हो गया। अब कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं कि जब भी तुम पोल पे, पोल ये है, पोल पे इंसिडेंट करोगे तो आफ्टर इंसिडेंट तो एंगल आई होगा ना, वो एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल आई क्या है, एंगल आई है इंसिडेंट रे और पोल प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को एंगल आई बोला गया। और एंगल आर क्या बोला गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, ये पोल और ये। अब तुम जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यही नॉर्मल ही, तो ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो गया, नॉर्मल बन गया। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ वैसे ही। अब सोचो कि जब तुम यहाँ पे लाइट को पूरा परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे एंगल इंसिडेंस कितना हुआ, 90 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड भी 90 डिग्री। यानी कि जब भी तुम पोल पे एकदम स्ट्रेट लाइन पे लाइट डालोगे तो उसी लाइट पे पास हो जाएगा। अब सोचो कि जब तुम यहाँ से लाइट डालोगे तो नॉर्मल पे जिस एंगल से डालते हैं उसी एंगल से पास हो जाता है। ये जो मैंने बताया अभी, जो पोल पे डालोगे पोल से ही रिटर्न हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ऊपर वाला जो लॉ है, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, वही वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये थर्ड लॉ ही, ये जो फोर्थ लॉ बताया मैंने कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से लाइट डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को, यही लॉ है, ठीक है, थर्ड लॉ। तो टोटल इन केस मैं अभी पूरा डिटेल में समझाऊं तो टोटल 4 लॉ बने, ठीक है। कौन कौन लॉ बने, पहला लॉ क्या बना कि अगर फोकस पे अगर लाइट गया तो किधर से रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल। दूसरा लॉ क्या बना कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से। तीसरा बना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाएगा। और फोर्थ लॉ क्या आ गया कि जब भी तुम पोल पे लाइट को डालोगे तो वहां पे जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ये 4 लॉ था, ठीक है, जो कि आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरे ख्याल से अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज कर देना, फिर से मैं इसके पर एक और लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे, वो है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, कि आखिर यहाँ इमेज रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा, ठीक है। टोटल 4 लॉ था। पहला लॉ था कि जब फोकस से डालोगे तो पैरेलल डालोगे तो फोकस से क्रॉस होगा। दूसरा कि जब फोकस पे डालोगे तो पैरेलल बन जाएगा। तीसरा क्या था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालोगे तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। और चौथा क्या था कि जब पोल पे इंसिडेंस करोगे तो जितना डिग्री से इंसिडेंट हुआ उतना ही डिग्री से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये टोटल 4 लॉ था। इस लॉ को इतना हार्ड नहीं है याद करना, 100 नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको समझ लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।